नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो लेके आए हम आपके सामने रीजनिंग का काउंटिंग ऑफ फिगर्स का त्रिभुज की संख्या गिनने से रिलेटेड है, जिसके दो पैटर्न्स, पहला और दूसरा पैटर्न हम पहले वीडियो में आपके लिए डाल चुके हैं। इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा पैटर्न जो बनता है उससे रिलेटेड वीडियो ये कंप्लीट हम करेंगे। दूसरा वीडियो इसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार से त्रिभुज की संख्या गिनने से रिलेटेड आता है आपका इन पैटर्न्स में साथ आता है, काफ़ी इजीली कर सकते हैं और मात्र 5 सेकंड में आप कर पाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पैटर्न नंबर 3 कैसा होता है और किस प्रकार से त्रिभुज की संख्या गिनेंगे और पैटर्न नंबर 3 में क्या क्या आता है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं अपन। चलो देखिए आप, तो अपन बात करते हैं पैटर्न नंबर 3 की। तो पैटर्न नंबर 3 में कैसे क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन ने लिखा इस प्रकार से, ऐसे आकृति आपको दी जाती है, इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है। और आपको पूछता है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये बेस आकृति सिर्फ ऐसा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसको मिक्स करके, इसको वेरिएंट करके एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जब भी कभी आकृति हो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रकार की आकृति में त्रिभुजों की संख्या तो आप नोटिस कर रहे होंगे, अंदर की तरफ जो त्रिभुज बन रहे हैं वो टोटल 4 बन रहे हैं। अंदर की तरफ जो त्रिभुज बन रहे हैं टोटल कितने बन रहे हैं? 4। और यह कि ABC जो त्रिभुज है ये आपका बड़ा त्रिभुज है, चाहो तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं 4 तो ये हो गए और ABC एक त्रिभुज है, अगर इसको भी गिनोगे टोटल त्रिभुजों की संख्या 5 हो जाएगी आपकी। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या वो 5 है आपके, इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आपकी वो 5 है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपको क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ऐसा ही एक फोटो बना देंगे अपन जिसके अंदर ये ऐसे डायग्राम अंदर जाते जाएंगे और आप चाहो उतनी देर तक आप ले जा सकते हैं उनको, ताकि इजीली अप्रोच कर सके और अच्छा क्वेश्चन हो सके। जितनी स्पेस अपने पास होगी उतना अंदर तक अपन ले जा सकते हैं जितना दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसे अंदर बनते जाते हैं अपन। तो अपन कह सकते हैं इनके नाम दे देते हैं अपन, जैसे ये ABC त्रिभुज के अंदर है, फिर बोला मैंने आपके सामने ये DEF त्रिभुज के अंदर है, फिर बोला मैंने आपके सामने GHI त्रिभुज के अंदर है। इस प्रकार से अपन इनके नाम दे दिए। सबसे पहले अपन ये कहेंगे कि ABC त्रिभुज के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था अपन है ABC त्रिभुज के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4 थी। इसी प्रकार से यहाँ ABC त्रिभुज के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4 ही रहेगी, क्योंकि पहले बता चुके हैं अपन। एक तो ये 2, 3 और एक DEF भी शामिल करना पड़ेगा क्योंकि यही शामिल किया था अपन, ठीक है। तो अपन कहेंगे ABC में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आपकी 4, जिसमें अगर कभी कंफ्यूजन हो तो मैं लिख भी देता हूँ DEF भी शामिल, ऐसे कह सकते हैं जिसमें DEF को भी शामिल किया गया है। फिर आ जाता है अपन DEF के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है, उसमें भी 4 ही रहेंगे। आप नोटिस कर रहे हैं, देखिए 1, 2 और 3 और एक GHI, तो ये कह सकते हैं GHI भी शामिल, ताकि बाद में नहीं गिनो आप, इसलिए अपन ये लिख देते हैं कि GHI भी शामिल कर रखा है। अब आ जाता है अपन GHI के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो GHI में तो आपको क्लियर दिख रहा है 1, 2, 3 और 4, बस 4 त्रिभुज है। तो GHI के अंदर टोटल हो गए 4 त्रिभुज। इस प्रकार 4, 4, 4 और कितने हो गए आपके 12 त्रिभुज। लेकिन एक बात नोटिस करो, जैसे एंड में अपन ने ABC त्रिभुज को गिना था बड़े वाले को, इसी प्रकार से यहाँ ABC को गिनना पड़ेगा, क्योंकि इसको गिना नहीं है अपन ने। जैसे अपन इसको गिनेंगे ABC त्रिभुज को 12 ये हो गए टोटल। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपकी 13। तो इस आकृति में जो त्रिभुज बने आपके वो टोटल 13 बन गए। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आपकी वो 13 हो गई, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी पैटर्न पर और कैसा बनता है, इसमें पहला पैटर्न भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये आकृति वैसे ही बनी है सेम टू सेम जो पहला नंबर बनी थी। इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं इसी पैटर्न पर बनने वाला, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे, इस प्रकार के एनालिसिस करेंगे तो आप गौर से देखना कि ये जो आकृति बन रही है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 3 होती है। ऐसा अपन पैटर्न नंबर 1 में समझ चुके हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखेगा दोस्तों। उसमें पहले और दूसरे पैटर्न में अपन ने त्रिभुजों की संख्या गिनने से रिलेटेड काफ़ी अच्छे तरीके बताए हैं, है ना। और अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके जो एंड में अपन डालेंगे तो उसमें आई बटन में या कहीं भी मैं दे दूंगा आपको, तो आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसमें 3 त्रिभुज है, इसमें 3 त्रिभुज है और इसमें भी 3 त्रिभुज है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या 3 है, यहाँ भी तो 3 है और यहाँ भी 3 है। तो 9 तो ये क्लियरली हो गया आपके। लेकिन ये कह सकते हैं एक ABC और ये DEF को कैसे बोल सकते हैं। तो ABC और DEF इन दोनों को भी मिला दें तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11। इस प्रकार से इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 11 हो जाएगी। इस प्रकार से इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो इस आकृति में टोटल 11 त्रिभुज होंगे, ये अपन ने बना दिया आपके सामने, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे
और किस प्रकार से वेरिएंट बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप, तो सेम वही आकृति वापस बना रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने बनाई थी, उसी आकृति को सेम टू सेम आकृति पर डिनोट कर रहे हैं। ये देखिए आप, वैसी की वैसी आकृति बना दी, इसमें कोई अलग नहीं किया अपन ने, सेम टू सेम आकृति अपन ने ली आपके सामने। अब देखिए आप, तो इस प्रकार से सेम टू सेम आकृति तो अपन ने ले लिया आपके सामने, लेकिन उसमें इसमें तो सेम ही बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने के लिए अपन ने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो ऐसे मिलाते आपको क्लियरली हो गया कि 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। भाई आपको पता है 11 तो पहले बन रहे थे, 11 पहले थे, 4 और बन गए। तो इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी आपकी, 15। तो इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपकी 15, जो कि इजीली बना दी, काफी आसानी से अपने इस प्रकार से बना दी। तो यह है आपका पैटर्न नंबर 3, जिसमें अपन ने इसके बारे में चर्चा की है आपके सामने। चलो पैटर्न नंबर 4 देखिए आप, पैटर्न नंबर 4 काफी मजेदार है। इस प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलती है, इस प्रकार की आकृतियों में आपको त्रिभुज की संख्या गिननी पड़ती है। जैसे ये आकृति आपको दे रखी है और इसमें त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है। ये इसमें टोटल 3 मंजिलें दिख रही होगी, 1, 2 और 3 मंजिल। अगर ये फोटो कभी एग्जाम में बड़ा हो जाए तो मंजिलों की संख्या 4 हो सकती है, और बड़ा हो जाए तो मंजिलों की संख्या 5 भी हो सकती है। तो मंजिलों की संख्या बढ़ती है, इस प्रकार का फिक्स पैटर्न है। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या, जैसे मंजिलों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे त्रिभुजों की संख्या बढ़ती जाती है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें मंजिलें बढ़ती है वैसे त्रिभुज बढ़ते जाते हैं। तो आप चाहो तो इस पैटर्न में 3 मंजिल आए, 4 मंजिल आए, चाहे 5 मंजिल आए, या एग्जाम में 7 मंजिल आ जाए, 8, 10 मंजिल क्यों ना आ जाए, भले ये पूरे पेज पे एक ही फोटो क्यों ना बना जाए, आप 100% क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं हमारे वाले तरीके से, ठीक है। तो वो तरीका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ना एक ज्यादा ना एक कम, 100% फिक्स आंसर आएगा, और वो भी मात्र 5 सेकंड के अंदर। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे अपन। अगर ऐसे गिनने लग जाओ ना आप, 1, 2, 3, 4, 5, एक भी ज्यादा गिन लिया तब भी गलत हो जाएगा, और एक भी कम गिन लिया तब भी गलत हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तरीका वो कौन सा है जिसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो समय पे क्वेश्चन भी हो जाएगा, कम समय में भी हो जाएगा, और बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आप चुटकियों में कर देंगे, चाहे मंजिलों की संख्या 8 क्यों ना हो, 10 क्यों ना हो। और 3 तो मैंने सैंपल दिया आपके सामने, जिनको मैं समझाऊंगा आपको, 3 मंजिल, 4 मंजिल और 5 मंजिल। तो चलो अपन बात करते हैं। ऑप्शन एक सीरीज डेवलप कर रहे हैं, जिसमें मैंने लिखा ऑप्शन 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 6 जोड़ा तो 4, मतलब 3 में 3 जोड़ा तो 6 है ना, और 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, और 15 में 6 जोड़ा तो 21, और इसमें 7 जोड़ा तो 28। ये सीरीज कंटिन्यू आगे और भी चल सकती है जितना आप चलाओ। तो मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। तो शुरुआत 1 से करो और 2 जोड़ो। 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, और 10 में 5 जोड़ा तो 15, और 15 में 6 जोड़ा तो 21, और 21 में 7 जोड़ा तो 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 21 में जैसे अपन 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके साथ। प्रैक्टिकली अप्रोच है, इजीली अपन कर सकते हैं, और काफी आसानी से इस प्रकार से कर देंगे अपन, ठीक है। तो 1 में 2 जोड़ा 3, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा, सर आप तो ये सीरीज बता रहे हैं, इन क्वेश्चनों में कहाँ काम आ रही है। इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा काम आ रही है। देखिए आप, जैसे मैं कहूँ आपके सामने कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, ऑप्शन इसमें 3 मंजिल है तो इसकी 3 संख्या आप ले लीजिए। इसमें 3 संख्या कौन कौन सी, 1, 3 और 6। 3 मंजिल है तो 3 तक की संख्या लो, 4 मंजिल हो तो 4 तक की संख्या ले लो। ये देखो 4 मंजिल है तो 4 तक की संख्या ले लो, 1, 3, 6 और 10। और इसमें 5 मंजिल है तो 5 तक की संख्या ले लो, 1, 3, 6, 10 और 15। ऐसे मतलब जितनी मंजिल हो वहां तक की संख्या आप ले लो पहले, ठीक है। तीनों क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं अपन, और इनको जोड़ो पहले। 6 और 3 कितना होगा, 9, 9 और 1 कितना होगा, 10। ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 10 नहीं, और कैसे बढ़ते हैं देखिए आप। नीचे से 1 छोड़िए आप, जैसे 6 छोड़ा, 3 लिया, 1 छोड़ा, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 3 और जोड़ दो इसमें। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 13 है। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या आपकी 13 है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए आप, जैसे जोड़िए आप, 16 20 हो गया, ये 10 छोड़ो, 6 लो, 3 छोड़ो, 1 लो, 6 रे कितना होगा, 7। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या होगी आपकी 27। बिल्कुल फास्ट तरीका और काफी इजी तरीका। फिर इनको जोड़िए आप, 31 और 3 34 और 35 है, 35 तो हो गया आपका। ये छोड़ा, ये लिया, ये छोड़ा, ये ले लिया, तो 10 और 3 कितना हो गया आपका, 13। तो 35 और 13 कितना हो गया आपका, 48। बताओ इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई आपका, 48। तो इस प्रकार से जब भी कभी मंजिलों की संख्या कितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो भी, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप मात्र चुटकियों में कर सकते हैं इस तरीके से, इस सीरीज के माध्यम से, और काफी इजीली गिन सकते हैं आप, ठीक है। आपको किसी भी और तरीके की जरूरत नहीं। संख्या गिनने का पैटर्न नंबर 5 देखिए आप, और पैटर्न नंबर 5 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यूँ समझ लीजिए कि आपके 1, 2, 3, 4 जब एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 4 में कोई सा पैटर्न नहीं लग रहा हो, तो ये समझ लीजिए आखिरी जो पैटर्न आज बताने जा रहे हैं अपन, पैटर्न नंबर 5, ये ब्रह्मास्त्र उसका। इस पैटर्न के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नंबरिंग करके आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं, चाहे उसमें कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा हो, फिक्स वेरिएंट नहीं हो, तो आप इस प्रकार से इजीली उसको कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए आप, तो इसमें नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये देखेंगे सिंगल अंक आने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6।
जिसमें सिंगल अंक आ रहे हैं उनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपकी 6। इसके बाद मैं कहूँ आपके सामने कि 2 अंक आने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 2 3 से 2 अंक हो रहा है, 4 5 से 2 अंक हो रहा है और 1 6 से 2 अंक हो रहा है। तो 2 अंक आने वाले त्रिभुजों की संख्या होगी आपकी 3। इसके बाद मैं कहूँ 3 अंक आने वाले त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो 3 अंक आ रहे हो जैसे 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 1 और 6 1 2। इस प्रकार टोटल 6 हो गए आपके, है ना। तो 3 अंक आने वाले त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। 4 अंकों से कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, 5 अंकों से भी कोई त्रिभुज बनेगा नहीं और 6 अंकों से एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा आपके सामने। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें टोटल 6 अंक आ रहे हैं 1 हो जाएगा। तो इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपकी 16। इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपकी 16। तो इस आकृति में टोटल 16 त्रिभुज है। इस आकृति में जो त्रिभुज है वो आपके 16 त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। चलो एक और अप्लाई करते हैं और बड़े दिमाग में क्लियर हो जाएगा आपका। और यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये देखो इस प्रकार का एक क्वेश्चन और है जो अपन ले रहे हैं आपके सामने। देखिए ये ऐसा, इसमें इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, ये आकृति, इसमें सिंगल अंक वाले गिनते हैं पहले 1 2 3 4 और 5। तो सिंगल अंक वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपकी 5। ये सिंगल अंक वाले त्रिभुजों की संख्या। अब डबल अंक आने वाले त्रिभुजों की संख्या 1 भी नहीं है इसमें, अगर आप नोटिस करोगे तो 3 अंक आने वाले त्रिभुजों की संख्या देखिए आप। तो 3 अंक आने वाले त्रिभुजों की संख्या 1 ही इसमें, 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका 1। अब कहूँ मैं आपसे 4 अंक आने वाले त्रिभुजों की संख्या। तो 4 अंक आने वाले त्रिभुज की संख्या कितनी, 1 2 3 4 और 2 3 4 5। तो ये हो गए 2। तो 4 अंक आने वाले त्रिभुज की संख्या होगी आपकी 2। अब वो कहे 5 अंक आने वाले त्रिभुज की संख्या बताइए। तो 5 अंक में तो पूरा त्रिभुज आ रहा है, तो एक त्रिभुज ये भी हो गया। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या होगी आपकी 9। इस आकृति में टोटल त्रिभुज हो गया आपका 9, जो बिल्कुल सिंपली कर दिए और काफी इजीली कर दिए। तो बिल्कुल अंकों को गिनना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कि कोई बड़ा अप्रोच हो, बस नंबर डालो और आंसर पाओ। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें अपन स्टार बना देते हैं। देखिए आप, ये एक ऐसी आकृति ले रहे हैं जिसमें स्टार अपन बना रहे हैं और इसमें अपन नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो सिंगल अंक वाले त्रिभुजों की संख्या होगी 6। अब इसको मत गिनना ला बीच वाला, क्योंकि त्रिभुज नहीं है ये, तो आपका आज ही फोटो बन रहा है, ये नहीं है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 6 हैं। अब डबल अंक वाले तो त्रिभुज है ही नहीं इसमें। 3 अंक वाले जरूर त्रिभुज है इसमें। कैसे, 2 4 6 त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ऐसा बन रहा है जो, और 1 3 5 ये दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे 3 अंक वाले जो त्रिभुज है वो 2 है। इनके अलावा इसमें कोई त्रिभुज नहीं है। अतः ये कह सकते हैं इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 है। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन टोटल 3 पैटर्न कवर किए, पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 4 और पैटर्न नंबर 5। और अगर ये दोनों वीडियो आपने कंप्लीटली मेरे देख लिए तो मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, त्रिभुज गिनाने से रिलेटेड भले आईएससी क्यों ना हो, भारत का कोई से भी एग्जाम हो, आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप 100% क्वेश्चन कर सकते हैं बिना कोई पेड कोर्स लिए भी। इजीली आप मैथ रीजनिंग सीख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताइए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।